हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लेट मी रिमाइंड यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, and here you get all the essential materials for learning English. So friends, make sure to subscribe to my channel. But friends, before starting today's lesson, let's learn some special English words. दोस्तों, हमारे नेता जहर उगलते हैं। तो दोस्तों, जहर उगलना, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यानी उगलना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आप स्प्यू का यूज कर सकते हैं। स्प्यू का अर्थ होता है उगलना, या फिर एक तरह से उल्टी करना भी होता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आजकल हमारे नेता जहर उगलते हैं। नाउ अडेज आवर लीडर्स स्प्यू वेनम। नाउ अडेज आवर लीडर्स स्प्यू वेनम। तो दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आप रास्ते पर चलते हैं और आपको गोबर या फिर लीद या फिर दोस्तों इंसान का गंदगी मिल जाता है। तो उस चीज को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं मक। देयर इज मक ऑन द रोड। तो काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे मक। जैसे मान लीजिए आई पुट माई लेग या पुट माई फुट ऑन द मक, यानी कि मेरा पैर गंदगी पर पड़ गया। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू डू ट्रांसलेशन वर्क। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट एक बार किसी सभा में जा रहे थे। तो दोस्तों, यहां पर जा रहे थे किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अमेरिका के एक प्रेसिडेंट, यानी कि अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये हो गया सब्जेक्ट। व्यक्ति की संख्या एक है, इसलिए वोज यूज करेंगे। वोज गोइंग, यानी कि जा रहे थे। और दोस्तों, यहां पर है एक बार, तो शुरू में ही लिख देंगे वंस। वंस अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वॉज गोइंग, किसी सभा में, टू एन असेंबली या फिर टू अ मीटिंग। दोस्तों, किसी सभा में, यानी कि यहां पर अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, तो आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी ए का। वैसे दोस्तों, किसी के लिए हम लोग सर्टन यूज करते हैं। टू अ सर्टन मीटिंग भी आप लिख सकते हैं। जैसे किसी गांव में एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग इन अ सर्टन विलेज। और सीधे आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वंस अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वॉज गोइंग टू एन असेंबली। रास्ते में उन्होंने एक बकरी को कीचड़ में पड़े हुए देखा। तो दोस्तों, यहां पर क्या है? देखा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। जैसे वह गया, ही वेंट। मैंने देखा, आई सॉ, यानी कि इसमें वर्ब टू यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऑन द वे, यानी कि रास्ते पर या रास्ते में। उन्होंने एक बकरी को कीचड़ में पड़े हुए देखा। पड़े हुए या लेटे हुए आप यहां पर लाइंग यूज कर सकते हैं। ही सॉ अ गोट लाइंग इन द मड। मड मीन्स होता है कीचड़।
और जो हमें कीचड़ से बचाता है तो उसे कहते हैं मड गार्ड, जो हमारे साइकिल पर होता है। ऑन द वे ही सॉ अ गोट लाइंग इन द मड, वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों यह भी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसमें दो वर्ब है, एक है कोशिश करना और एक है निकलना। जैसे मैं जाने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू गो, उसी प्रकार वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग टू कम आउट या गेट आउट। शी वॉज ट्राइंग टू कम आउट, शी वॉज ट्राइंग टू कम आउट। और मान लीजिए कीचड़ से, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऑफ द मर्ड। आउट के बाद जनरली फ्रॉम यूज नहीं करते हैं, आउट ऑफ हमेशा होता है। लेकिन कीचड़ में वह और भी धसी जा रही थी। धसना, इसके लिए इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं? आप गो डीपर लिख सकते हैं, और भी अंदर जा रही थी, या फिर आप गेट डीपर लिख सकते हैं, या फिर आप स्टिक मोर लिख सकते हैं। स्टिक मोर, स्टिक का मतलब होता है एक तरह से चिपकना, स्टिक से बनता है स्टक। तो आप धंसना के लिए गेट स्टक का यूज कर सकते हैं, गेट स्टक। लेकिन कीचड़ में वह और भी धंसी जा रही थी, बट शी वॉज गोइंग डीपर। डीपर का मतलब हुआ और भी अंदर, या फिर बट शी वॉज गेटिंग स्टक इन द मड more and more. But she was getting stuck in the mud more and more. Going deeper in the mud या फिर getting deeper in the mud भी आप लिख सकते हैं। प्रेसिडेंट अपनी पोशाक सहित कीचड़ में कूद पड़े। द प्रेसिडेंट कूद पड़े यानी कि जंप्ड इनटू द मड, अपनी पोशाक सहित, विद हिज ड्रेस या फिर यूनिफॉर्म। द प्रेसिडेंट जंप्ड इनटू द मड विद हिज ड्रेस, और बकरी को बाहर निकाला, एंड टूक द गोट आउट। टेक आउट का मतलब एक तरह से बाहर निकालना होता है, एंड टूक द गोट आउट। सभा का समय हो गया था, तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट वॉज द टाइम फॉर द असेंबली। इट वॉज द टाइम फॉर द असेंबली, इसलिए कीचड़ युक्त कपड़ों में ही वे सभा में पहुंचे। सो ही, सभा में पहुंचे या सभा को अटेंड किया, अटेंड यूज करना बेटर रहेगा। सो ही अटेंडेड द असेंबली, कीचड़ युक्त कपड़ों में ही। आप यहां पर विद का यूज कर सकते हैं, यानी कि कीचड़ युक्त कपड़ों के साथ, द मडी यानी कीचड़ युक्त, ड्रेस। सो ही अटेंडेड द असेंबली विद द मडी ड्रेस। आप चाहें तो इन का भी यूज कर सकते हैं, इन मडी ड्रेस। जब लोगों को सारा हाल मालूम हुआ तो वे उनकी प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों मालूम होना या जानना, इसे इंग्लिश में कम टू नो कहा जाता है।
कम टू नो का अर्थ होता है एक तरह से पता चलना। जब भी आपको बोलना हो पता चला यानी कि केम टू नो, जब लोगों को सारा हाल मालूम हुआ। When the people came to know about the whole situation, या फिर अबाउट द इंसिडेंट, तो के लिए कोमा दे देंगे। वे उनकी प्रशंसा करने लगे यानी कि दे स्टार्टेड प्रेजिंग हिम। लास्ट में यदि लगा या लगना रहे तो हमेशा स्टार्ट या फिर बिगिन का यूज करते हैं। जैसे वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ, ही स्टार्टेड लाफिंग भी आप बोल सकते हैं। When the people came to know about the incident, they started praising him. आइए दोस्तों एक बार इसे शुरू से पढ़ लेते हैं। Once a president of America was going to an assembly, या फिर going to attend an assembly. On the way, he saw a goat lying in the mud. She was trying to come out of the mud, but she was getting deeper and deeper in the mud. आप दो बार भी लिख सकते हैं, deeper and deeper. The president jumped into the mud with his dress and took the goat out. It was the time for the assembly, so he attended the assembly with the muddy dress. When the people came to know about the whole situation, they started praising him. आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे। और दोस्तों आप लोग सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। दोस्तों यदि आपके मन में पक्का इरादा है इंग्लिश सीखने का तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य को पाने में जरूर सफल हो जाएंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।